मैं सोनी शर्मा, शर्मा कॉस्मो क्लिनिक से। आज हम कुछ पेशेंट की क्वेरीज हैं, आज हम उस पर डिस्कस करेंगे डॉक्टर शर्मा के साथ। हाँ, थैंक यू सोनी। आज हम ना पेशेंट की जो भी क्वेरीज हैं आप मुझे बताना और मैं उनका आंसर दूंगा और बताऊंगा कि अर्ली एज में हेयर फॉल क्यों होता है। बहुत सारे पेशेंट की क्वेश्चन होते हैं कि मैम अर्ली एज में हेयर फॉल हो रहा है। देखिए, अर्ली एज में हेयर फॉल होने के कई सारे रीज़न होते हैं। बच्चे जब 15, 16, 17 साल के होते हैं ना, उस समय तो वो लापरवाह होते हैं बहुत ज़्यादा, और उनकी जो लाइफ स्टाइल होती है ना वो बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। मीन्स अगर वो नहाते भी हैं तो शैम्पू कई कई दिन नहीं करना, 7 डेज नहीं करना, कई बार तो डैंड्रफ ही उनको इतना आ जाता है, सेबोरिक हो जाता है ना। उसका रीज़न यही है कि वो लापरवाह हैं, वो ना तो प्रॉपर वॉश करते हेयर्स को अपने, और ना ही उनकी डाइट अच्छी होती है। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, बाहर का स्विगी, जोमेटो या मैदा, आलू, है ना, एग चिकन भी। आजकल पता है हमको देख के काफ़ी डॉक्टर्स ये भी बताने लगे कि अब एग चिकन मत खाओ। पहले डॉक्टर्स बोलते थे कि एग चिकन खाना है, उसमें प्रोटीन है, बट जब से हमने बताया है कि एग चिकन के अंदर अब कोई प्रोटीन नहीं है, अब सिर्फ स्टेरॉइड्स हैं, और वो मिथाइल प्रेडनिसोलोन वगैरह या प्रेडनिसोलोन वगैरह के या डेक्सामेथासोन के ओरल भी कई बार इंजेक्टेबल भी, ये इनको दिए जाते हैं और आपका जो यूज होता है उसके अकॉर्डिंग प्रोटेक्शन कर दिया जाता है। तो ये सारी डाइट जो बच्चों की है वो बच्चों को खराब कर रही है अंदर से। दूसरा, उनका ना आजकल इंडोर पार्ट ज़्यादा रह गया है, स्क्रीन टाइम और इंडोर। अधिकतर यूथ की लाइफ ही ये हो गई है मेरे ख्याल से। तो अब उनको विटामिन डी कहाँ से मिले ना, उनकी इम्यूनिटी पावर कहाँ से स्ट्रांग हो, उनको न्यूट्रिशन बॉडी के एवरी पार्ट में जाएगा तो वो कुछ एक्सरसाइज करेंगे तभी जाएगा। अगर एक इंसान को आप खिला दो, पिला दो, सुला दो, तो कितने दिन तक वो आप करा सकते हो उससे? 1-2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, कभी तो डायग्नोस होगा उसको कुछ ना कुछ डिजीज। तो आजकल की लाइफ स्टाइल ही है बच्चों की कि उनको खाना है, पीना है, सोना है, मोबाइल चलाना है, स्ट्रेस लेना है और गलत चीजें खानी है बाहर जाके। बस ये लाइफ स्टाइल रह गई है जिसका मेन रीजन है, और केयर करना नहीं है। कई बार तो पूरे पूरे दिन मोबाइल में इतने बिजी है, नहाते भी नहीं है, वॉश करना तो छोड़ दो, उनको टाइम ही नहीं है अपने ऊपर केयर करने की। बच्चों, मेरा कहना यह है आपसे कि आप अपनी लाइफ स्टाइल अच्छी करो, अपनी डाइट अच्छी करो। डाइट चार्ट हमारे यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट है। देखिए, हम ऐसे ही प्रोवाइड करा देते हैं, आप मांगते हैं हम दे देते हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। थोड़ा एक्सरसाइज पार्ट जोड़ो, है ना, थोड़ा इंडोर लाइफ को कम करो, आउटडोर लाइफ को अपने डेली रूटीन में जोड़ो। शैम्पू डेली भी नहीं करते हो आप तो एक दिन छोड़ के करो। एक्चुअली जो डस्ट वगैरह या बाहर से पॉल्यूशन का इफेक्ट होता है हेयर्स पे, तो वो वॉश आउट होता रहे, वो क्लीन होता रहे, ताकि स्कैल्प पे कुछ ना जमे और सेबोरिक ना हो, आगे जाके प्रॉब्लम ना आए। तो मैम यही मेन रीजन है बच्चों के जो आजकल खराब हो रहे हैं, वो ये है। बहुत सारे पेशेंट की क्वेरीज होती हैं कि ये मैम जेनेटिक्स भी होता है क्या हेयर फॉल? हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। सभी के माइंड में एक बात रहती है कि क्या हेयर फॉल जेनेटिक होता है? एक्चुअली जेनेटिक क्या होता है समझना ये पड़ेगा। आपके पैदा होने के बाद आपकी लाइफ स्टाइल, आपकी लाइफ में जो जो होता है वो आपके हाथ में बहुत कुछ होता है। जेनेटिक वो होता है कि अगर मदर की आईज ब्लू हैं, ग्रेइश हैं, हेयर ग्रे हैं मदर के, या फादर के ग्रे हैं, या हेयर थिन है फादर के, या उनके कलर साफ हैं दोनों के, तो बच्चे भी कई बार गोरे हो जाते हैं। जेनेटिक वो होता है जो अनुवांशिक जिसे बोलते हैं, जो पेरेंट्स से उसके जन्म के समय उसके अंदर चीजें आ जाती हैं, वो जेनेटिक होता है। अब दूसरी बात, हेयर्स आए लेकिन वो मेंटेन नहीं हो पाए। भाई हेयर आते ही नहीं ना जेनेटिक होता तो, अगर जेनेटिक होता तो हेयर ही नहीं आए थे। अगर हेयर आए थे और वो मेंटेन नहीं हुए, इसका मतलब आपके फादर से मेंटेन नहीं हुए। जैसा आपके वॉशरूम में आइटम थे, फादर ने यूज किया था, जो लाइफ स्टाइल उनकी थी, उन्होंने आपको टीच किया, बेटा 7 डेज में ही करना एक बार बालों को तो वॉश, ठीक है ना। सुबह तो हमारे यहाँ यही खाते हैं। आपकी किचन, आपका वॉशरूम, आपके घर का डेली रूटीन आपको जेनेटिक बना देता है। जेनेटिक कुछ नहीं होता। ये चीजें तो मेरी समझ से बिल्कुल बाहर है कि कुछ जेनेटिक होता है। सबका अपना अपना लाइफ स्टाइल है, अपने अपने रूटीन से सब जीते हैं। जो बचपन में छोटे बच्चे के अंदर आ गया वो जेनेटिक है। अगर उसको भगवान ने दिया है और वो उससे मेंटेन नहीं हो पाया, दैट मीन्स फॉल्ट उस बच्चे का है और कहीं से कुछ नहीं है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। जैसे मेरे फादर थे, उनके बाल बहुत जल्दी चले गए थे। मेरे फादर के खुद मैंने देखा था अर्ली एज में यहाँ से पूरा काले था।
लेकिन मुझे पता था मैंने कैसे मेंटेन करना है अपने आप को, है ना। मैंने उसके हिसाब से मेंटेन किया। आज मेरे हेयर्स बहुत अच्छे हैं, हेल्दी हैं, ठीक है, इस एज में भी अच्छे हैं। ये सारा कुछ आपके हाथ में है बच्चों, आप खुद मेंटेन करिए इसको। और आप यही कामना है फिर से कि आप स्वस्थ रहें और अच्छे रहें, और किसी के कहने में आके खराब ना करें अपने आप को। बस मैं इतना चाहता हूँ। डॉक्टर शर्मा की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। वीडियो को यहीं एंड करते हैं। आप लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और ऐसे ही अपना प्यार बना के रखें।